हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अनुराग दिस साइड। आज मैं इन्फोसिस का चार्ट देख रहा था और मुझे यहाँ पर बहुत ही कुछ कमाल का पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये मैंने वीकली चार्ट ओपन कर रखा है इन्फोसिस का, और ये लाइन चार्ट है। ठीक है, लाइन चार्ट पे थोड़ा और हमें क्लियर पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको एक हेड एंड शोल्डर नज़र आ रहा होगा। ये ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है, और ये उसका लेफ्ट शोल्डर है। राइट। अब एक तो ये पैटर्न नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि मेरा कहने का मतलब है कि देखिए क्या होता है कैंडलस्टिक में और लाइन चार्ट में। बेसिक डिफरेंस ये है कि लाइन चार्ट हाई और लोज जो हैं वो आपका हटा देता है। सिर्फ जो उस पर्टिकुलर डे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपका क्लोजिंग प्राइस को ये कंसिडर करता है। ठीक है, अगर हम इसको कैंडल स्टिक पे लगा लें तो इस दिन का क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हैं क्या है। 23 अक्टूबर 23 वाला जो वीक है, सॉरी, उसका जो क्लोजिंग है 1380 रुपये 35 पैसे का क्लोज दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे ले जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए 1380 रुपये 35 पैसे आपको प्राइस दिख रही होगी। ठीक है, तो हाई और लोज जो है वो हटा देता है। ठीक है, लाइन चार्ट तो हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलती है, क्लोजिंग मिलती है बेसिकली हमें। ठीक है, तो अब ये जो भी लेवल ब्रीच होता है अगर इस हेड एंड शोल्डर का, तो इस हेड की जितनी डेप्थ है उतनी गिरावट जो है वो आपकी इस स्टॉक में आ सकती है। ठीक है, यानी कि 800 के आसपास जो है इन्फोसिस आपका नीचे आ सकता है। ठीक है, एक तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसके अंदर। अब एक बार के लिए इसको हटा देते हैं हेड एंड शोल्डर को। यहाँ पर मुझे एक और जो पैटर्न नज़र आ रहा है वो एक बहुत ही कमाल का हार्मोनिक पैटर्न है और बहुत ब्यूटीफुली इसने इस पैटर्न को फॉर्म किया है। देखते हैं यहाँ पर एक बार अपन। दिस इज बेसिकली एक्स ए बी सी डी पैटर्न, राइट। जो हार्मोनिक पैटर्न्स है वो आपकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स जो हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले प्राइजेज़ ने यहाँ से मार्च 2020 से राइज़ करना शुरू किया। ये प्राइस थी मार्च 2020 में आपकी 585 रुपीज़ से इन्फोसिस ने चलना शुरू किया, और उसने हाई बनाया 1929 का, ऑलमोस्ट आपका 3 गुना हो गया। ठीक है, वहाँ से इसने एक करेक्शन दिया तो लोगों को लगा होगा कि यार अब इन्फोसिस वीक हो गया है। ठीक है, लेकिन वहीं से इन्फोसिस ने एक राइज दिया और अपना जो प्रीवियस हाई था उसको इसने यहाँ पर ब्रीच कर दिया, क्लोजिंग भी दे दी। ठीक है, वीकली क्लोजिंग में मिल गई है। तो अब यहाँ लोगों को लगा होगा कि यार इन्फोसिस तो बढ़ेगा, ब्रेकआउट दे दिया, ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है। ठीक है, और वहीं से इन्फोसिस अब नीचे आ गया है। ठीक है, तो वैसे जो ये पैटर्न जो बनता है वो बनता है जब इसका बी पॉइंट टूटता है। कोई भी हार्मोनिक पैटर्न के अंदर एक्स ए बी सी डी हो या फिर ए बी सी डी हो, उसका जो भी ये पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल अभी हम एक्स ए बी सी डी की बात करेंगे, उसमें जब भी बी पॉइंट टूटता है तो ये पैटर्न एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो 1227 रुपये का लेवल जब टूटेगा इन्फोसिस का तो ये पैटर्न हमारा एक्टिवेट होगा। लेकिन कई बार मैं इस पैटर्न को थोड़ा सा प्री प्री अज्यूम करता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो नज़र आ रहे हैं। जैसे अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर मैं बनाता हूँ तो आप यहाँ देखिए इसने इस लेवल पे सपोर्ट लिया था, यानी प्राइस ने यहाँ से पहले राइज लिया यहाँ तक का, फिर वापस प्राइस नीचे आए और वहाँ से हाई बनाया। ठीक है, तो ये भी एक तरह का एक ट्रेंड लाइन यहाँ बन रही थी। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो काफ़ी सारे कन्फर्मेशंस हैं जो इन्फोसिस स्टॉक के अंदर एक बियरिश मूव को बता रहे हैं। ठीक है, तो अब जो डी पॉइंट है बेसिकली मुझे लगता है ये सी पॉइंट तो यहाँ पे आपका कंफर्म हो चुका है। अब हम डी पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे जो लगता है ये आपका जो डी पॉइंट है ये आपका है 739 रुपीज़। तो जो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट 824 रुपये का बनता है अगर ये हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट होता है तो। और अगर मैं इस हार्मोनिक पैटर्न को प्री अज्यूम करूं तो मुझे लगता है कि 739 और भी एक और लेवल है, वो भी मैं आपको बताता हूं। आपको लग रहा होगा कि इतना नीचे आ जाएगा क्या। ठीक है, तो देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और मैं थोड़ा सा पैटर्न्स को थोड़ा सा ज़्यादा कंसिडर करता हूँ। तो आपको जो बाइंग
अगर करनी चाहिए इन्फोसिस में, कभी भी मार्केट में अगर पैनिक क्रिएट होता है तो ये लेवल्स जो हैं हम देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा इतना नीचे आ जाएगा क्या, बट देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब 500-600 रुपये था तब भी किसी ने नहीं सोचा होगा 2000 हो जाएगा, और अब जब 2000 से 1500 भी 1450 रुपये आ चुका है, तो 800 रुपये और 400 रुपये की भी गुंजाइश, मतलब स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो मुझे ये लगता है कि इन्फोसिस में कभी भी अगर पैनिक क्रिएट होता है तो आपको जो बाइंग एक्चुअली करनी चाहिए वो आपको इन्हीं लेवल्स पे करनी चाहिए। देखिए अभी सारे फैक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव हो रखे हैं। H1B वीज़ा फ़ी जो बढ़ाई गई है उससे आईटी कंपनीज़ के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो ये सारी चीज़ें मिला के, और टेक्निकल भी पैटर्न आपको मैंने यहाँ पे बताया, 3 पैटर्न्स यहाँ पर मिल रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर भी है, आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी इसने यहाँ ब्रेक कर दिया, और उसके साथ साथ ये हमें एक हार्मोनिक पैटर्न, बेसिकली ये देखिए फ्रेंड्स, ये बुलिश हार्मोनिक है, ठीक है। लेकिन बुलिश हार्मोनिक क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि हम एक डी पॉइंट आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं जहाँ से मार्केट में बाउंस आएगा, इसीलिए इसको बुलिश हार्मोनिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे अगर डी पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इट मीन्स आप एक अगर प्री, ये देखिए ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है हार्मोनिक्स की, क्योंकि हार्मोनिक्स बेसिकली यूज, मतलब हार्मोनिक्स की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि अब जैसे ये अगर आपको लग रहा है कि भाई 740 आ जाएगा फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को लगता है चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो हार्मोनिक की थ्योरी ये कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ इसको शॉर्ट कर दो। हार्मोनिक की थ्योरी जो कहती है वो ये कहती है कि आपको इस पॉइंट का वेट करना है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमें लगता है कि प्राइजेस यहाँ तक आ सकती है और हमने प्राइजेस को पहले ही प्री अज्यूम किया है, क्योंकि अगर मैं इस मूव को मिस कर दूंगा तो फिर मतलब ही क्या निकलेगा, राइट। अगर ये मूव आने वाला है, मान लीजिए अगर इन्फोसिस 50% टूट सकता है, तो फिर मैं इस मूव को क्यों मिस करूंगा, राइट। तो आई होप कि आप मतलब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। हार्मोनिक्स पैटर्न थोड़े से कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं, करीब 9 हार्मोनिक्स के पैटर्न हैं, हर हार्मोनिक पैटर्न का नेम है। मैं अपने कोचिंग प्रोग्राम के अंदर ये पूरी लर्निंग जो है वो कवर करता हूँ। मैं आपको उसमें एक चीट शीट भी दूंगा जिसमें आपको वो देखते ही पता चल जाएगा आपको लेवल्स कौन से कब कहाँ ड्रॉ करने हैं, और ये बहुत यूज़फुल पैटर्न है। इसमें स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होते हैं और टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे कोचिंग प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।